नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त मेहता और मेरे साथ हैं मेरे दो सहयोगी। और मैं हूं आपके साथ किरण। आप देख रहे हैं 3 का सवाल। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिन्हा। चलिए शुरुआत करते हैं 3 का सवाल का। आपको मुद्दा बताते हैं। आज का मुद्दा कौन सा है? कानपुर से एक चिंगारी उठी और पूरे देश में फैल गई। कुछ जगहों पर तो इसने हिंसा का रूप ले लिया। पत्थरबाजी के साथ ही तोड़फोड़ तक की गई। इससे दो समुदायों के बीच विवाद और तनाव बढ़ गया। इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई। हम बात कर रहे हैं आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर, जो प्रोटेस्ट हुए और उसके बाद हुए विवाद को लेकर। कानपुर से शुरू हुआ यह मामला देश के कई जगहों तक फैल चुका है। शांति के नाम पर निकाली गई रैली अब विवादों के घेरे में आ चुकी है। बात उत्तराखंड की करें, उत्तर प्रदेश की करें, राजस्थान की करें, महाराष्ट्र की करें या फिर तेलंगाना की, कमोवेश हर जगह हालात ऐसे ही हैं। दरअसल देखिए कि सितंबर की शुरुआत में बाराफात के जुलूस के दौरान में मुस्लिम युवाओं ने आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर और बैनर लगाए और इसके बाद स्थानीय हिंदू संगठनों ने इसे नई परंपरा बताते हुए आपत्ति जताई और माहौल इसी में गर्मा गया। और इसके बाद देखिए कि मामले में पुलिस ने हस्तक्षेप करते हुए बैनर हटवा दिए। कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई। इसमें सांप्रदायिक सौहार्द और बिगाड़ने को लेकर के और धार्मिक भावनाओं को भड़काने जैसी धाराएं जो है वो लगाई गई हैं। अब देखिए कि मामले में पुलिस ने अब कुछ उपद्रवियों को गिरफ्तार भी किया। इतना ही नहीं, पुलिस ने उपद्रवियों के मकान दुकान पर बुलडोजर भी चलाया है और वहीं जुलूस निकालने पर एफआईआर दर्ज की है, जिसमें 400 लोगों को नामजद किया गया। वहीं कानपुर में जहां से ये मामला शुरू हुआ, वहां समाजवादी पार्टी के 3 विधायक मोहम्मद हसन रूमी, अमिताभ बाजपेयी और नसीम सोलंकी ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपकर दर्ज मुकदमे को वापस लेने की मांग की। विधायकों का कहना है कि आस्था से जुड़ा मामला है और लोगों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। वहीं राजस्थान के डुंगलपुर में मुस्लिम संगठन ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और उत्तर प्रदेश में दर्ज जो एफआईआर थी उसे रद्द करने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। इस बीच आई लव मोहम्मद जुलूस में एक और नया एंगल जुड़ गया। इस प्रदर्शन में बच्चों को शामिल किया गया। वाराणसी और उन्नाव में माइनर बच्चों को पुलिस ने पकड़ा, पर नाबालिग होने की वजह से उन्हें छोड़ना पड़ा। चूंकि आज जुम्मे की नमाज थी, इसलिए देश भर में जुम्मे की नमाज को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया और अलग अलग तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। कानपुर, लखनऊ, अलीगढ़, औरैया, बागपत, भिंड, मुंबई, अहमदाबाद, हमीरपुर, बरेली आई लव मोहम्मद के जो पोस्टर बैनर हैं वो हर जगह निकाले जा रहे हैं। इन पोस्टर बैनर में एक खास बात ये होगी, आपने ध्यान दिया होगा कि इनमें एक हार्ट का शेप बनाया गया है और यहीं से कुछ जानकार जो हैं वो इस पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या हार्ट के शेप के जरिए ये आई लव मोहम्मद जो दर्शाया गया है, क्या ये इसको लेकर वो सवाल उठा रहे हैं कि क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है, क्योंकि कहा यह जाता है कि इस्लाम चित्रकारी की इजाजत नहीं देता। अगर नहीं देता तो फिर ये हार्ट का शेप कहां से आया। बहरहाल 3 के सवाल में पहला सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा है। आई लव मोहम्मद के नाम पर आखिर माहौल को कौन बिगाड़ रहा है? बिल्कुल, ये पहला सवाल महत्वपूर्ण सवाल। दूसरा सवाल, आई लव मोहम्मद के पीछे का मकसद क्या है? ये दूसरा महत्वपूर्ण सवाल। और देखिए तीसरा सवाल, यहाँ की नवरात्र के दौरान पोस्टर लगाना सुनियोजित था या नहीं था, ये एक सवाल यहाँ पर उठ रहा है। और ऐसे में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जो है वो जुड़ रहे हैं, उनसे हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पर हमारे साथ एक पैनल और हमारे मेहमान जो है जुड़ चुके हैं, उनसे हम तारुफ करा देते हैं। आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी हिंदू धर्म गुरु हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मोहम्मद रमीज मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। सबसे पहले मोहम्मद रमीज जी, आपके पास आते हुए, ये जो 10 तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई, आपने भी देखी होगी टेलीविजन स्क्रीन पर, और साथ ही साथ ये आई लव मोहम्मद बहुत ज्यादा अभी फिलहाल जो चर्चा में, ये इस तरह से पोस्टर जारी करके, इस तरह से सड़कों पर उतर करके क्या बताना और जताने की एक कोशिश हो रही है, किस तरफ देश को ले जाने की कोशिश हो रही है, किस तरफ जो है एक मुस्लिम समुदाय के लोगों को, छात्रों को, छात्राओं को ले जाने की कोशिश हो रही है इस आई लव मोहम्मद के पोस्टर के जरिए। मैम सबसे पहले सभी को नमस्कार, आदाब, सलाम जी। मैम मैं ये समझता हूँ कि आपने जिस तरह से मुझे अभी 10 सिटी में जो पोस्टर को लेकर जो विवाद हो रहा है, हालांकि आपको विवाद लगता है, मैं उसको विवाद नहीं समझता हूँ कि अगर कोई अपने मजहब से या फिर अपने नबी से, फिर अपने भगवान से अगर मोहब्बत करता है तो मैं ये समझता हूँ कि उसको इस चीज की इजाजत है, क्योंकि भारत का संविधान आर्टिकल 25 सबको धर्म पर चलने की, उसको प्रचार करने की इजाजत देता है। दूसरी बात आपने कहा, ये जो चिंगारी है यहाँ से शुरू हुई पूरे देश में जो है ये जो है फैल रही है,
मैं बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ आपको लगता है, आप देखिए पूरे देश में जो छात्र हैं वो सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। मोहम्मद वो रमीज मांग जी, कर रहे मैंने हैं तो कि- सबसे पहले विवाद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, आपसे जो सवाल पूछा तो विवाद हाँ, आप मैं खुद वही ही बता जोड़े रहा हूँ। चले जा रहे हैं इसमें। हमारा तो मैं यह है कि बता हम रहा किस हूँ। दिशा में लेकर के जा रहे हैं, हाँ, क्योंकि हाँ, जब हाँ, हाँ। जब जय श्री राम के उद्घोष होता है उस वक्त में आप कहते हैं कि ये उद्घोष क्यों लगाया गया, क्योंकि आपको याद होगा अभी संभल मैं ये हिंसा जो समझता हुई हूँ। थी, एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए, संभल हिंसा जो अभी हुई थी हाल फिलहाल में, वो किस वजह से कह रहे थे ना वहां पर कि जय श्री राम के वहां पर नारे लग गए, इसी वजह से हम भड़क गए, हमें गुस्सा आ गया, हमने पथराव कर दिया, हमने पूरी तैयारी कर, तो ये फिर नहीं होना चाहिए ना, तो इसलिए हमने पूछा ये विवाद, ये दिशा किस तरफ लेके जा रहे हैं। हमें दिक्कत जय श्री राम के नारे से नहीं है, हमें दिक्कत तब है जब आप जय श्री राम का तो नारा ऐसे लगाते हैं। कई मामले सामने आ चुके हैं, जय श्री राम के नारे जैसे ही लगते हैं वहां पर पत्थरबाजी हो जाती है। अब आप मुझे, मैम आप मुझे नहीं बोलने दे रहे हैं, मैं बोल तो रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं सर क्रॉस क्वेश्चन तो होगा, रेडी तो रहना होगा सर इसके लिए। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, हमें जय श्री राम के नारे से दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत तब होती है जब आप जय श्री राम का नारा लगाते हैं, किसी मुसलमान के 200 टुकड़े कर देते हैं, उसकी बॉम्ब लिंचिंग कर देते हैं। ये सिर्फ हमने नहीं, पूरे विश्व ने देखा है। आप लोग तो पूरा सर संभल हिंसा में कोर्ट के आदेश के बाद वहां पर सर्वे करने गए थे, वो कौन सी मॉब लिंचिंग हो रही थी, किसकी मॉब लिंचिंग जय श्री राम के नारे के साथ हुई है? नहीं हुई ना सर, तो ऐसा एग्जाम्पल मत दीजिए जो हुआ ही नहीं है। आप तो मैम सड़क की बात कर रहे हैं। लोकसभा के अंदर हमारे सांसद अमरोहा के दानिश अली जी को क्या बोला था, कटुआ, मुल्ला, आतंकवादी। आप तो देख रहे हैं, जबकि प्राइम मिनिस्टर भी वहां बैठे तो पूरा विश्व देख रहा है। सर ऐसे में तो कन्हैया लाल भी याद कर लीजिए, कन्हैया लाल को भी याद कर लीजिए, सीधा धड़ अलग कर दिया गया। आप लोगों ने कोई कार्रवाई की, आप लोगों ने एक शब्द बोला उनके खिलाफ? नहीं बोला ना। मैम सरकार आपकी है राजस्थान में। सर कटुआ बोल देना या अन्य चीजें बोल देना, आपको उसमें बुराई लग रही है? कन्हैया लाल को मौत के घाट उतार दिया गया, उसमें आपको बुराई नहीं लग रही है? मैंने कहा जय श्री राम के नारे से मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप किसी सर मैं पर्सनली आपकी बात नहीं कर रही हूँ ना, ओवरऑल की बात कर रही हूँ। हाँ, मैं तो एग्जांपल भी दे रही हूँ संभल हिंसा। मैं एक बात ऐड करूंगा, कोई मतलब आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल ना किया जाए, वो ज्यादा बेहतर होगा, नेशनल टेलीविजन है। लेकिन चलिए वापस मुद्दे पर आते हैं। एक सवाल आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी से ले लिया जाए। आई लव मोहम्मद के पोस्टर आचार्य जी पूरे देश भर में लग रहे हैं, अब जरा बताइएगा कि ये आस्था है, संयोग है, या फिर किसी प्रयोग की तैयारी है? आशीष जी, सर्वप्रथम तो इस मंच को मेरा प्रणाम है। देखिए, दो चीजें, बहुत उत्तम आपने प्रश्न किया है और जो शब्दों का प्रयोग किया, मुझे लगता है कि यह प्रयोग है, यह सुनियोजित प्रयोग है। दूसरी चीज, आप ही के मंच पर, इंडिया डेली के इस सत्य के मंच पर, जो सनातन और जनता की आवाज को हमेशा बुलंद करता है, मैंने कल भी कहा था कि आई लव मोहम्मद भी गलत है, और क्योंकि आई लव मोहम्मद को लेकर के इतना एग्रेसिव किया गया कि आई लव महाकाल लेकर उतरना पड़ा। मैंने तो कहा कि दोनों ही जो विधान है दिखाने के वह गलत है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर दोनों पक्ष के जो धर्मगुरु हैं वह अपने अपने बातों को लेकर के, जैसे अभी मुस्लिम स्कॉलर साहब एकदम से मानने को ही तैयार नहीं है, उल्टी सीधी बातें करें, सही जवाब नहीं दे रहे, अपने समाज को सही दिशा नहीं दिखा रहे। और कुछ मैंने भी आपके निमंत्रण मिलने के बाद पढ़ा कि कुछ मुल्ला मौलवियों ने मस्जिद से ऐलान किया कि हम अब मार्च निकालेंगे। ऐसी अवस्था में अगर इसको सही दिशा में ले जाकर के और मोहम्मद साहब को इबादत के रूप में देखा जाए, उनको प्रेम और हार्ट के सेप पर ना बिठाया जाए, तो मुझे लगता है यह सर्वोत्तम रहेगा। दूसरी चीज कि यह एक पवित्र समय है सनातनियों के लिए। इस समय जो है, और खास करके मैं अपने मुस्लिम स्कॉलर साहब को बताना चाहूंगा, यह तो प्रमाणित हो चुका है, पुलिस प्रमाणित कर चुकी कि पोस्टर गलत जगह लग रहे थे, या वहां पर कुछ उन्माद हुआ जिसमें कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई। अब आप लोग कहें कि एफआईआर को वापस ले लिया जाए, आप लोग कहें कानून की कार्रवाई ना हो। मेरे साथ कुछ जो है आशीष जी, कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स के साथ में बैठा, उन्होंने कहा कि जी हम तो संविधान मानते हैं लेकिन एफआईआर पुलिस को नहीं मानते। अरे भाई, तब आप कैसे मानेंगे? उस संविधान को मनवाने का, उसके नियम के तहत कार्य करने का ही पुलिस का भी काम है। तो ऐसी अवस्था मुझे लगता है अपना संविधान और अपने चश्मे से देखने वाला संविधान तैयार किया जाता है। मोहम्मद रमीज जी, ये जो तस्वीरें आज पूरे देश भर में हम लोग देख रहे हैं, लेकिन किसी इस्लामिक राष्ट्र में इस तरह का मूवमेंट कभी देखने को नहीं मिला, क्या वजह है? देखिए, आप जो बात कह रहे हैं कि पूरे देश में जो तस्वीर है, ये पूरे देश में सिर्फ ये तस्वीरें नहीं, और भी तस्वीरें क्यों नहीं देख रहे? पूरा देश जो है, आप देखिए, बेरोजगारी के लिए आंदोलन कर रहा है। अरे बेरोजगारी पे नहीं रमीज जी, बेरोजगारी पे किसी और दिन चर्चा कर लेंगे। मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है कि किसी इस्लामिक मुल्क में इस तरह के बैनर लेकर प्रदर्शन नहीं किया जा सकता, तो क्या मान के चला जाए कि वो लोग नहीं इजाजत नहीं देते, वो लोग उतनी मोहब्बत नहीं करते, या यहाँ के मुसलमानों को ज्यादा मोहब्बत है?
क्या है, सर, क्या अगर ये आप- वजह क्या है? ये अगर आप किसी- दर्शक जानना अगर आप- चाहते होंगे रमेश जी, प्लीज। हाँ, मैं दर्शकों को क्या पूरे हिंदुस्तान को बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी इस्लामिक मुल्क की भारत से कंपेयर करेंगे तो मैं उसको मानने को राजी नहीं हूँ, क्योंकि भारत में संविधान है, हम संविधान के मानने वाले लोग कभी हैं। संविधान, लेकिन अगर आप शरीयत की कभी बात करेंगे, इस्लामिक मुल्क की बात करेंगे, तो फिर मैं बोलूंगा फिर आपको वो चीज डाइजेस्ट नहीं होगी। इस्लामिक मुल्क में अगर कोई क्राइम करता है तो उसको पनिशमेंट मिलती है, भारत में कोई क्राइम करता है तो उसको पार्लियामेंट मिलती है, फिर आप कहेंगे ये तो गलत जगह चले गए। तो इस पर भी गौर कीजिए ना। नहीं, आप देखिए यहाँ मैं पर जो- समझता हूं कि अगर इस्लामिक मुल्क में ये हार्ट वाली तस्वीर लेके कोई प्रदर्शन कर दे तो इश्क निंदा कानून में तो उसको पता नहीं किस तरह की सजा हो जाएगी। क्या नहीं, हार्ट नहीं, लेकर देखिए- कोई प्रदर्शन कर सकता है क्या इस्लामिक मुल्क में? मैं जानना और समझना मैं- चाह रहा हूं, क्योंकि आप मैं वही इस्लाम तो के बता- स्कॉलर हैं, मैं नहीं हूं। मैं सर वही बता रहा हूँ, अगर आप पहले तो आपको मानना पड़ेगा कि आप भारत का कंपेयर किसी दूसरे देश से नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग भारत के संविधान पे चलने वाले लोग हैं, भारत को संविधान को मानने वाले लोग हैं। लेकिन अगर आप फिर वही चीज आ जाएगी कि आप गल्फ में चले जाएंगे, यूएई, सऊदी, कतर, तो फिर वहां ये चीजें नहीं है। पोस्टर भी मैं नहीं है, आपकी बात से पोस्टर बहुत भी नहीं सहमत है, हो गया डिस्प्ले रमेश भी भाई, नहीं है। और मैं इसकी तारीफ भी करूंगा कि आप कहते हैं कि हम संविधान से चलते हैं और संविधान को मानते हैं। लेकिन जब अगर हम आप दूसरी गलती- तरफ देखते हैं और ये कहा जाता है कि हम पुलिस को नहीं मानते, पुलिस ने जो दिशा निर्देश जारी किया है हम उसको नहीं मानेंगे, तो फिर वहां पर सवाल उठता है। आप समझिए इस बात को। नहीं, मैं तो कहता हूँ कि भारत की पुलिस को भारत की आर्मी से सीखना चाहिए कि मुल्क की वफादारी अरे क्या आप होती है। सिखाएंगे तो क्या भी पुलिस देखा, को? गाड़ी सर देखा। आप लोग सिखाएंगे आप- पुलिस को क्या? आप ये बोल सकते पुलिस को पीट रहे हैं वहां पर लड़के, पुलिस क्या आप अरे सर, पुलिस क्या संभल में सीखेगी? देखा नहीं आपने? आर्मी संभल भी में देखा नहीं? आर्मी भी सर, देश की है, पुलिस भी देश की है, क्या बात आप कर रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर मुल्क की वफादारी क्या होती है और मुल्क की शहादत क्या होती है, भारत की पुलिस को भारत की आर्मी से सीखना चाहिए। आपने क्या बात संभल में वो नहीं देखा? ये क्या बात कर दी? मतलब तो आप पूरे वफादारी पुलिस महकमे पे हाँ। रमेश भाई सवाल उठा रहे ये हैं। तो अजीब, अभी ये सही संविधान नहीं से है, चल रहे ये थे। सही नहीं है। एक बात ही, एक तो सर सर, मोहम्मद देखा नहीं आपने? मोहम्मद रमीज जी, सर, एक तो सर, नया ट्रेडिशन आपने स्टार्ट कर दिया। ये आपका पहले चलता नहीं था। आपने खुद बोला नहीं, कि नहीं। बाहर का कंपेयर नहीं करेंगे, यहां पे ही क्यों करना है? फिर आप कह रहे हैं 10 नहीं। मुद्दे हैं। मेरी बात सुन लीजिए, बेरोजगारी का ये मुद्दा वो मुद्दा है, तो क्या यहां पर इसको एक आंदोलन के रूप में स्टार्ट कर रहे हैं इस बहाने से? नहीं, धार्मिक मैं मुद्दे को इसको- आड़ मैं इसको बनाकर support नहीं करता। मत- ये जो नहीं, लोग कर रहे हैं, मैं इसको support आप नहीं करता। परमिशन इस बात देखिए, को नहीं। आपकी जो यात्राएं हैं परमिशन नहीं ली जा रही हैं, पुलिस को नहीं बताया जा रहा है। जुलिस अगर आप देश संविधान से चलना चाहिए तो आपको परमिशन लेनी होती है, पुलिस को बताना होता मैं क्या कह है। रहा हूं? रिलीजियस मैं ये कह पोस्टर रहा हूं। दूसरे धर्म के उतारे गए, फिर ये लगाए गए, ये भी आरोप है मैं कह रहा हिंदू हूं, संगठन मैं का। कह रहा हूं, मैं एक कह रहा चश्मे हूं, से ये नहीं जो देखना है साहब। मैं कह रहा हूँ ये जो आई लव मोहम्मद के लेकर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये पोस्टर निकालना है, मैं उसको सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि मैंने आपको बोला था लास्ट डिबेट में कि जो मजहब को मानता है वो कभी इस तरह की चीजें नहीं करेगा, और जो इस तरह की चीजें कर रहा है वो समझिए मजहब की एबीसीडी नहीं जानता। तो मैं ये चाहे आई लव मोहम्मद हो या फिर आई लव महाकाल हो, मैं इस मानसिकता को सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप मजहब को चलिए, मानते हैं शुरुआत में अपने- आपने कहा था, मैं चलिए अच्छी बात है, जो हो रहा है उसमें गलत क्या है, विवाद नहीं है ये कोई। आचार्य राकेश जी कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात को रखिए सर। किरण जी देखिए, मैं तो मोहम्मद रमीज साहब को बस यही कहूंगा कि आप कम से कम अपने धर्म को तो सही से अध्ययन कर लीजिए, समझ लीजिए। रोड पर आप लोग नाबालिग बच्चों को उतार दे रहे हैं, उस पे बहाना सिर्फ आपका ये है कि वहां पर बच्चों को छोड़ दिया जाएगा। आप उन्माद का नया नया तरीका ढूंढते हैं, और एक लव मोहम्मद जो अब आप लोगों ने चलाया है, ये कैंपेन जो है, यह सिर्फ और सिर्फ जो है शांति व्यवस्था को बिगाड़ने का बस एक उन्माद का एक तरीका है। मोहम्मद रमीज जी, एक आप विशेष रूप से, मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को मुस्लिम स्कॉलर कह रहे नहीं, हैं, आचार्य यहाँ पर राकेश जी, आपको सबसे ध्यान पहले में होगा इससे पहले जो कैंपेन निकलता था वो सिर से धड़ को अलग करने का कैंपेन था। जब उसको लेकर बहुत ज्यादा आलोचना होने लगी तो कैंपेन का मॉड्यूल क्या चेंज कर दिया गया है क्या? ये सवाल दर्शकों के मन में होगा, ऐसा कुछ है? आशीष जी देखिए, एक चीज इस बार आपने नया देखा होगा, आप लोग तो खुद कई खबरों को दिखा रहे हैं दर्शकों तक। मैंने देखा इस बार बच्चों को ये लोग अलग आगे कर रहे हैं, बच्चों से पत्थर फेंकवाया जा रहा है, बच्चों को जो है आई लव मोहम्मद लेकर के निकाला जा रहा है, महिलाओं को आई लव मोहम्मद लेकर निकाला जा रहा है। तो जो सर तन से जुदा का नारा है, या जो कलम करने का नारा था, या विशेष रूप से भारत को जो है मुस्लिम राष्ट्र बनाने का इन लोगों का एक जो छिपा हुआ उद्देश्य था, अब उसको इन्होंने एक नया पोस्टर दे दिया है, एक नई पहचान दे दी है, एक नया बैनर दे दिया है, उसको एक धर्म की चादर दे दी है, जिस चादर के, हरी चादर के नीचे ये लोग अपनी गतिविधियां राष्ट्र को तबाह करने के लिए, लेकिन आचार्य उसमें राकेश अशांति चतुर्वेदी बनाने जी, के ये लिए करते सवाल हैं। एक जहन में हर किसी के कि ठीक है आई लव मोहम्मद चीजें चल रही हैं, जिसको आप देखिए यहाँ पर उसका विरोध भी कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि एक अलग जो एजेंडा है उसके तौर पर जो है सड़कों पर बच्चों को उतारा जा रहा है। इस बीच में खुद अपनी तरफ से आई लव महादेव, आई लव महाकाल, क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि एक ही ढर्रे पर चल करके एक सौहार्द बिगाड़ने वाली स्थिति पैदा करने की कोशिश हो रही है? क्या आवश्यकता है?
हिंदू धर्म को क्या आवश्यकता है इस तरह से लेकर के चलेंगे, ये दिखाने की कि नहीं ये तो हमारी धरती है, ऐसा नहीं होना चाहिए, आई लव मोहम्मद नहीं चलना चाहिए। किरण जी, बहुत उत्तम प्रश्न है और आप ही के मंच पर अभी मैंने कल ही ये चीज कहा था कि आई लव मोहम्मद वाले भी गलत हैं और आई लव महाकाल वाले भी गलत, क्योंकि दोनों जो हैं हमारे ईश्वर समतुल्य हैं, इबादत की चीजें हैं, हमारे लिए परम स्मरणीय है, परम आदरणीय है दोनों। तो ऐसी अवस्था में उनको दिल का सेप लगा करके करना, हाँ यहाँ पर एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि जो सनातन से जुड़े हुए लोग आए हैं वह अभी भी आप देखेंगे कि वहां पर उन्होंने मंदिरों में खड़े होकर के, अपने धर्मस्थल पर खड़े होकर के एक प्रतीकात्मक जो है जो संकेत दिया है, संदेश दिया है कि आप इस तरीके के उन्माद को फैलाने का प्रयास मत करिए। विवाद बनने में वक्त ज्यादा नहीं लगता ना आचार्य जी, क्योंकि हमने देखा है जब जब दो समुदाय के लोग आते आमने सामने हो जाते हैं, भले ही एक मंदिर में हो, एक सड़क पर हो, एक सड़क पर हो, दूसरा मस्जिद में हो, लेकिन वो विवाद हिंसात्मक हो जाता है। हमने तो ये इतिहास में देखा है, हम उन इतिहास से सबक क्यों नहीं लेते हैं, क्या आवश्यकता है? किरण जी बहुत उत्तम है। मैंने आप ही मंच अभी आज ही शुरुआत करते हुए मैंने कहा कि दोनों गलत हैं। अब यही अगर शायद जो है उन मस्जिदों से जो ऐलान कर रहे हैं कि हम रैली निकालेंगे, हम मार्च निकालेंगे, अगर उनके मुख से भी यही शब्द आ जाते तो शायद जो है शांति बनने में देरी नहीं लगती। लेकिन एक जगह से उकसाया जा रहा है और आप भी जानती हैं जब एक हाथ उठता है तो दूसरा हाथ जवाब के लिए जरूर उठता है, भले ही वह रक्षा के लिए उठे। तो ऐसी अवस्था में आप जब भी कोई एक्शन होगा उसका रिएक्शन चाहे धार्मिक हो चाहे रक्षा के रूप में हो वह होगा ही होगा। किरण जी यहाँ पर मैं बार बार कह रहा हूं कि ऐसे मुस्लिम स्कॉलर और जो मौलवी लोग हैं वह उस पर उकसाने की जगह शांति करें। अपनी बात को रख लीजिएगा, फिर मैं रमेश जी के पास जाऊंगा कि जितनी और बैनर और पोस्टर है वो इंग्लिश में है या फिर उर्दू में है, कहीं भी हिंदी नहीं है। बिल्कुल आशीष जी, एक चीज और मैं बताऊं, आप ही के मंच पर एक मुस्लिम स्कॉलर साहब ने कहा लव शब्द जो है राम के बेटे से आया है, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि लव नाम दिया कहां गया। लव ये इंग्लिश वाला प्रेम रचना रचने वाला, रास रचाने वाला नहीं है। लव जो शब्द था वह अणु को कहा जाता है जिससे सृष्टि निर्माण होता है, यानी घास के उस जड़ के अणु को यानी लास्ट कोने को कहा जाता है। लव और कुश उससे बने थे। तो ऐसी अवस्था में मुझे लगता है यही अल्प ज्ञान ही जो विशेष करके ना मुस्लिम समुदाय समझ पा रहे हैं और खास करके हम एक आक्रामक भाव में आकर हम स्वयं भी नहीं समझ पा रहे, इसीलिए हमने बार बार कहा मेन मुद्दा ये मेन मुद्दा है कि चलिए आपने पोस्टर निकाले, आपने रैली निकाली, आप शांतिपूर्ण भी करते तो समझ में आता। वो चौराहे की वाली जो तस्वीर दिखा रहे हैं हम लोग टीवी स्क्रीन पर, वो भी दर्शकों को समझाई कि बीच चौराहे पर ही, बीच चौराहे पर एक बैनर पूरा लगा दिया आई लव मोहम्मद के नाम पर। बिल्कुल तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें भी, और फिर लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्रिएट करना। मोहम्मद रमीज जी अब तो बंद हो जाना चाहिए, अब हो गया, अब जितना प्रयोग करना था कर लिया। अब इसका विरोध किया, आप जानबूझकर ऐसा कुछ करेंगे जो मैटर सेंसिटिव होगा, फिर उसका विरोध होगा, आप कहेंगे नहीं हमारे मजहब के खिलाफ ये बोला जा रहा है, फिर भड़काया जाएगा, पत्थरबाजी, पीटना, लड़ाई करना। अब तो रोका जाए इसको, मोहब्बत की बात तो की जाए। हम तो मोहब्बत की बात कर रहे हैं सर। देखिए हमने कब कहा कि ये सब ठीक हो रहा है? हमने कहा चाहे आई लव मोहम्मद वाले लोगों सड़क पर है या महाकाल वाले लोगों या महादेव वाले लोगों, हम कह रहे हैं घर पर बैठिए, अगर आपको पूजा करनी है मंदिर जाइए, नमाज पढ़िए, मस्जिद जाइए, मैं तो सपोर्ट ही नहीं कर रहा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आर्टिकल 25 में इजाजत देता है कि अगर कोई इस तरह की चीजें कर रहा है, लेकिन ये पुलिस को पीटने की तो नहीं देता ना साहब, पत्थर मारने की ये सब आजादी नहीं है, अभिव्यक्ति वगैरह वो सारी चीजें, लेकिन है ये नहीं है ना पत्थर मारेंगे, पीटेंगे, फिर नाबालिगों को भड़काने की। नहीं बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, मॉबलिंग सिंह की भी परमिशन नहीं देता है, बिल्कुल नहीं देता है ना। तो वही चीज कह रहा हूँ, आजादी के बाद से भारत में जो सरकार रही उनकी पॉलिसी रही है कि दो मजहब को बीच में आपस में लड़ाओ और अपना वोट बैंक बढ़ाओ। यही तो हम बताना चाह रहे हैं। आजादी के बाद से नहीं, ये सरकार ने कराया, आपने कुछ गलती कर दी, आप बीच में कांग्रेस की सरकार को भी ला रहे हैं। मैं कांग्रेस के सपोर्ट में नहीं हूं, मैं जितना बीजेपी के अगेंस्ट हूं उतना ही कांग्रेस के अगेंस्ट हूं। मैं कोई ऐसा, मैं भारत का नागरिक हूं, मैं कोई किसी सरकार को सपोर्ट नहीं करता, मैं सिर्फ देश के बारे में सोचता हूं, इन फालतू चीजों के बारे में नहीं सोचता। अच्छा, बीजेपी को नहीं करते, कांग्रेस को नहीं करते, तो साहब किसको करते हैं फिर? मतलब सर मुझे ये अम्बेडकर के संविधान ने, भारत के संविधान ने मुझे अधिकार दिया है कि मैं किसी को भी नहीं मानूं, मैं अपना बिल्कुल न्यूट्रल पॉलिटिक्स का चुनाव लड़ सकता हूँ। जरूरी थोड़ी किसी पार्टी को मैं सपोर्ट करूं। मुझे लगता है कि अगर कोई पार्टी देश के खिलाफ है मैं उसको सपोर्ट नहीं कर सकता सर। मैं मेरे परिवार के। अरे रमीज जी, जो तस्वीर चला रहे हैं उस पर थोड़ा बोल दीजिए। बीच चौराहे पर बैनर लगाया जा रहा है, जो चौराहे किसी सड़क का मुझे नजर आ रहा है, अब बताइए सर। आप बीच चौराहे पर बैनर की बात कर रहे हैं, मेरे नीचे हाईवे देखिए कितने ज्यादा जो है हिंदू सभा के आरएसएस लोग हुड़दंग मचा रहे हैं, रोड पर डीजे बजा रहे हैं, लोग ट्रैफिक लगा रहे हैं। नहीं तो कहां पे डीजे बजा रहे हैं? नवरात्र में डीजे ही तो बजेगा, क्या बजेगा? तो और यहाँ तो वही चीज तो बता रहा हूँ, आप तो। अरे आज मोहम्मद साहब का जन्मदिन तो नहीं है,
कि इस तरह के बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। लेकिन अगर आप कहेंगे कि नवरात्र में डीजे, अरे डीजे कहां बजाएंगे फिर? मैं तो वही तो कह रहा हूँ, हर 30 दिन में, हर 35 दिन में आपने रोड पर, अरे तो हमारा सनातन इतना बड़ा है, हर महीने हमारे त्योहार आते हैं, तो क्या करें अब उसके लिए? अब आपके यहाँ त्योहार कम है तो क्या किया जाए? आप बढ़ा लीजिए अपनी संख्या, 2-4 उसमें ऐड कर लीजिए। बढ़ी रही है संख्या। मैं वही तो कह रहा हूँ, हमें तो आपत्ति नहीं है, तो फिर आपको आपत्ति क्यों हो रही है? नहीं, मैं वही कह रहा हूं, जब आपने डीजे की आपत्ति की तो गरबा कैसे होगा? मैंने आपत्ति नहीं की, मैं ये कह रहा हूँ आपको डीजे बजा रहे हैं ना हर 30-35 दिन में हाईवे पर, हमें आपत्ति नहीं हो तो आपको पोस्टर। मैं वही कह रहा हूं कि अगर मोहम्मद साहब का जन्मदिन होता, ये बैनर लगाते हैं तो बिल्कुल जायज था। लेकिन जन्मदिन बीते हुए 20 दिन से ऊपर का समय हो गया है, अभी ऐसा कौन सा आयोजन है? और खासकर जब नवरात्रा का महीना चल रहा है तो उस समय ही बैनर लेके सड़क पर निकल जाए। नहीं, और इसमें भी कि 20 सड़क पर, चौराहे पर बैनर लगाना ये तो अलाउड बिल्कुल नहीं है। 20 सड़क पर गरबा तो होते आपने नहीं देखा होगा, उसके लिए बकायदा एक जगह होगी, परमिशन लिया गया होगा, तैयारी होगी। लेकिन वो तैयारी क्या, आपने तो परमिशन तक, मतलब मुझे लग रहा है इस रैली के लिए या फिर बीच चौराहे में लगाने के लिए पोस्टर परमिशन नहीं लिया गया होगा। परमिशन मिलती नहीं है तो ये इतना सब हो कैसे जाता है? और हो जाता है तो फिर इन लोगों पर FIR क्यों होती? मुझे जवाब दीजिए आप। नहीं, FIR तो हुई ना, उसी के बाद तो तोड़फोड़ हुई, हिंसा हुई, बच्चों को आगे किया गया। जो कानपुर मामले में FIR दर्ज हुई उसी को लेकर तो पूरे देश भर में बवाल हुआ। पुलिस FIR भी ना करे। सर FIR इसलिए हुई क्योंकि वो आई लव मोहम्मद दिखाता। नहीं, ऐसा नहीं था, नियमों का उल्लंघन किया गया था, इजाजत नहीं ली गई थी, गलत रूट से लेकर जाया जा रहा था। ऐसा नहीं चलेगा कि खाता ना वही, जो आप कहे वही सही रमेश भाई, ऐसा नहीं चलेगा। सर मेरे पास 500 से ज्यादा वीडियोस हैं मस्जिद के। आपके पास 1000 वीडियोस हो, लेकिन मैं उसकी बात मानूंगा जो FIR में दर्ज किया गया है, जो मेरा स्थानीय रिपोर्टर बोलेगा मैं वो बात मानूंगा। आप 4000 वीडियो लेकर आइए, उसमें मैं कैसे मान लूं? या फिर अदालत में जाइए, अदालत दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। सर नाम देखकर, मजहब देखकर ही तो अरे नाम देखकर, मजहब देखकर किया जाता ना तो बांग्लादेश में जिस समय हिंदुओं की जो स्थिति है या पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति है वैसी स्थिति होती। ये मनाइए कि ये मुल्क जो है हमारे यहाँ लोकतंत्र है, आप इस बात को समझिए। सर आप बांग्लादेश चले गए, आज पाकिस्तान चले गए, अगर आप खुशी होती नहीं, आप अगर उदाहरण दे रहे हैं तो मैं उदाहरण के हिसाब से बता रहा हूं सर। उदाहरण दे रहा हूं सर, अगर खुशी होती मुझे कि आप दुबई चले जाते, हमने तो आपको मंदिर दिया ना, आपने तो हमारी मस्जिद तोड़ी। मतलब मंदिर क्या दान में दे दिया क्या? अरे क्यों, आप दे दीजिए हमें। नहीं, दान में दिया क्या मंदिर वो? अरे सर हम वही तो बता। अरे भाई आपको भी पता है कि आज की तारीख में दुबई जो है उसे भी पता है कि 60 साल के बाद फ्यूल खत्म हो जाएगा, तो टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर उसमें बदलाव किया जाए। दुबई में एक अलग कानून चलता है, बाकी हिस्सों में अलग कानून चलता है, क्या इससे आप इनकार करेंगे क्या? एक तर्क इनका, जो कितने मंदिर हैं साहब दुबई में, आप बताइए, और भारत में कितनी मस्जिद है? मैं कोई काउंट नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं हमने तो मत दीजिए ना उदाहरण, हमने दिया, आप तो ऐसे कर रहे हैं, आपने दे दिया जैसे। आप तो मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं ना। कोई टारगेट नहीं कर रहा, आप आई लव मोहम्मद वाले जो विषय है उस पर आपने कुछ नहीं किया जा रहा है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। ये पहले देख लीजिए। राकेश चतुर्वेदी जी। आशीष जी, सबसे पहले तो इनकी भाषा शैली को देखना पड़ेगा। हम अगर आरती या भजन चला दें तो इनको आपत्ति हो रही है। नवरात्र में अगर हम लोग भजन बजा दें इनकी आपत्ति, लेकिन ये खुलेआम जो है हर चौक को लाहौर और गाजा का चौक बनाने का प्रयास करें, उनमें इनको कोई आपत्ति नहीं दिखती है। इनके खिलाफ अगर ये उपद्रव करें, FIR हो जाए, तो भारतवर्ष में फिर संविधान से काम ही नहीं हो रहा है। लेकिन ये उन्माद करें तो सारी चीजें जो है धर्म का रूप ले लेगी कि मुस्लिमों को रोका जा रहा है। अरे भाई रमीश जी, आप जो है एक ऐसे राष्ट्र में रहते हैं जहां हर संप्रदाय, हर जाति को समान अधिकार है, समान रूप से जीने का है। अगर इसी तरीके से हम कहने लगे कि मैं ब्राह्मण हूं मेरे ऊपर FIR ना हो, कोई कहे मैं क्षत्रिय हूं FIR ना हो, कोई कहे मुस्लिम FIR ना हो। मतलब एक ना ये विषय भी थोड़ा सा ऐसा है, इसका इस्तेमाल बहुत गलत हो गया। जाति वाला मुद्दा हटाइए ना, खत्म करिए ना इसको। धर्म तो एक ही है, सनातन। मैं वही चीज, ये तो फिर आप उन्हीं के हाथों में खेल गए ना कि भाई प्रताड़ित किया जा रहा है, फला फला जाति। 1904 में जो अंग्रेजों ने पहली बार देश का जाति समीकरण
निकाला था, ये बेसिकली फूट डालो और राज करो वाली नीति की थी। आप बिल्कुल, इस बात को वही समझिए, चीज- जितनी जल्दी समझेंगे आशीष- उतना ही बेहतर है। आशीष जी, वही चीज हमने इनको कहा कि अगर इस तरीके से अगर करेंगे तब तो हम सिर्फ लड़ते रहेंगे, और इतने सुंदर राष्ट्र में हम लोग जो आप सोच रहे हैं, जो आपके संप्रदाय के कुछ विशेष वर्ग के लोग जो विशेष सोच रहे हैं कि हर स्थान को लाहौर और गाजा बना दिया जाए, यह भारतवर्ष में संभव नहीं होगा। भारतवर्ष में एक फिक्स संविधान है और लोग जो है यहां शांति के लिए जीते हैं, और उस शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अगर कोई भी हो, चाहे वह राकेश चतुर्वेदी हो, चाहे वह मोहम्मद रमीज हो, उस पर अगर वो उपद्रव करेगा तो एफआईआर होगी, कानूनी कार्रवाई होगी ही होगी। आप कोई रैली करना चाहते हैं, आप पोस्टर, जिस तरीके से आप रोड पर उतर रहे हैं, कोई बताइए कोई सनातनी लेकर महाकाल का उतरा हो? जहां भी को अगर किसी ने प्रदर्शन भी किया है, मंदिर में ठीक है, बैठ करके रवि जी, अपने स्थान final पर बैठ comment। करके किया है। अभी आचार्य जी कह रहे हैं कि हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी हो एफआईआर होगी। अरे लोकसभा के अंदर आपने देखा नहीं, रमेश टुगड़ी जी ने दानिश अली जी को क्या क्या शब्द कहे, प्रधानमंत्री ने उन पे एफआईआर की, क्या गवर्नमेंट ने उन पे एफआईआर की, क्यों नहीं की? बताइए मुझे। उनको तो कालकाजी से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऑफर और दिया, वो तो मैं जनता को जो है धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को हराकर वहां से भेजा। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि सब पे एफआईआर होती है? नहीं होती है। भारत में सिर्फ टोपी, मजहब और नाम देखकर एफआईआर होती है, ये चीज आपको एक्सेप्ट करनी होगी सर। और अगर नहीं होती है तो आप मुझे बताइए, ये मतलब ये सब कहाँ पढ़ाया कहाँ जाता है रमीज रजा जी? ये सब कहाँ पढ़ाया जाता है मैं वही तो कि पूछ रहा हूँ, आप मुझे मजहब बताइए सर। देखकर, नाम देखकर एफआईआर होती मुझे है? सर कहाँ बताइए, पढ़ाया सर, जाता है ये मुझे सब? बताइए, मुझे बताइए लोकसभा के अंदर जो हुआ मैं था वही कि प्राइम पूछ रहा हूं ना कि कहां पढ़ाया जाता है? 2024 की बात आप सितंबर 2025 में कर रहे हैं, ये अरे मैं सर, वही समझना चाहता हूं कि सब कहां पढ़ाया जाता है। मैं वही तो पूछ रहा हूँ। मैं भारत की गुरुकुल में बात तो कर नहीं रहा हूँ। पढ़ाया जाता होगा, सर, कॉन्वेंट में भी आपको नहीं मुझे पढ़ाया बात- जाता होगा, सर, किसी सर, आपको सरकारी मुझे स्कूल में भी नहीं पढ़ाया जाता होगा, सर, तो फिर जो आप बचा मेरी वही बात ही पढ़ाया नहीं जाता सुनना होगा। चाहते। आप मेरी बात ही नहीं सुनना चाह रहे, आप भारत के संविधान की बात कर रहे हैं ना। अरे मैं भारत के संविधान की ही बात कर रहा हूं। तो मैं भी तो वही बात कर रहा हूँ, क्यों नहीं हुई फिर उन पे एफआईआर? संविधान सब पर लागू होता है। अरे सर बताइए ना, क्यों एफआईआर नहीं हुई फिर? धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ इस तरह के अपशब्द इस्तेमाल क्या किए, धर्म काफी संसद पे क्या एफआईआर दर्ज नहीं हुई? क्या वहां पर ये मैंने- एफआईआर दर्ज क्या नहीं हुई किसी थी के- हरिद्वार में क्या जो धर्म किसी- संसद हुआ था? क्या सर, जितेंद्र सर, त्यागी सर, को जेल नहीं सर, जाना पड़ा था? मुझे क्या एक व्यक्ति का जितेंद्र नाम त्यागी बताइए। को जेल नहीं जाना पड़ा था? इससे पहले जो सर, मुझे किसी- शिया वक्फ बोर्ड के मुझे- अध्यक्ष थे? मुझे किसी एक व्यक्ति का नाम बताइए जिसके अरे मैं ऊपर बता तो रहा हूं। किसी शॉप पर- अरे सर कुछ भी नहीं है सर, वो कोई अरे आप property है, कहाँ वो- थे? कहाँ है? कहाँ उनको जेल वो जाना हमने पड़ा देखा। था? 2 महीने हमने जेल में देखा। थे, जमानत नहीं हुई थी। मैं आपको बता रहा हूँ, सर, गूगल मार लीजिएगा। ठीक है, वो आएंगे बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। अरे आप सर, मैं गूगल बता मार रहा हूं। लीजिएगा। चलिए, मैं बता चलिए, रहा हूं, ये कोई वसीम जी नाम- को 2 महीने की जेल हुई थी। कोई मजहब देख के किसी पर ऐसा नहीं, मजहब देख के कार्रवाई होती है। देश संविधान से चलना चाहिए, संविधान से ही चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।